हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब के यूज में काफी कंफ्यूज होते हैं। कहाँ पर किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, कहाँ पे किस मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, कहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो कहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और यही रीजन होता है कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत इजी वे में हम सब कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियो में अगर आप एंड तक बनते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश की बात करेंगे। पहले हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं, देन हम मॉडल वर्ब की बात करेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, विल, कहाँ पे डू डज का यूज करना है, कहाँ पे डिड का यूज करना है, कहाँ पे विल का यूज करना है, और यहाँ पे हम सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। इज एम आर कहाँ यूज होता है, वॉज वर कहाँ यूज होता है, विल भी कहाँ यूज होता है। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, डू डज हमारा प्रेजेंट के लिए यूज होता है, डिड हमारा पास्ट के लिए यूज होता है, विल हमारा फ्यूचर के लिए यूज होता है। जैसे कि आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, क्या आप बोलते हो, क्या आप बोलते हो, तो इसके लिए हम क्या इंग्लिश बनाएंगे, डू यू स्पीक। क्या आप बोलते हो, डू यू स्पीक। अगर हम यही चीज को अगर पास्ट में बोले कि क्या आपने बोला, क्या आपने बोला, डू की जगह हम क्या यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। डिड यू स्पीक, क्या आपने बोला। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे, क्या आप बोलोगे, तो हम डिड की जगह क्या यूज कर देंगे, विल का यूज कर देंगे, विल यू स्पीक। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है। अगर आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो क्या आप बोलते हो तो हम बोलेंगे डू यू स्पीक। अगर हम पास्ट में बात बोलेंगे कि क्या आपने बोला तो डिड यू स्पीक बोलेंगे। अगर फ्यूचर में क्या आप बोलोगे तो हम बोलेंगे विल यू स्पीक। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है। तो चलिए पहले हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल की अगर हम बात करें, तीन होते हैं प्रेजेंट के लिए। हम डू, डज का यूज करते हैं, देन हमारा होता है सब्जेक्ट, देन हम V1 यूज करते हैं, देन हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ये हमारा डू डज हम लगाते हैं, एक तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए लगाते हैं, एक हम लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। ये दो सेंटेंसेस के लिए हम डू और डज का यूज करते हैं। बट अगर हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हमें लगाना होगा V1 या फिर V5। V1 भी लगा सकते हैं या V5 लगाते हैं। कहाँ पर V1 लगाया जाता है, कहाँ पर V5 लगाया जाता है, वो भी मैं बताने वाली हूँ। देन आपको लगाना होता है ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। जब आप पॉजिटिव सेंटेंस आप बोलते हो, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे हम डू डज का यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो भी हम डू डज का यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट बोलो या पास्ट सिंपल बोलो, बात एक ही है। अगर हम पास्ट सिंपल की बात करें तो वहां पे हमें सबसे पहले लगाना होगा डिड। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना होगा। डिड लगाएंगे, देन हमें सब्जेक्ट लगाना होगा, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। और अगर पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हम बनाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हमारा V2, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है पास्ट सिंपल का। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर का सिंपल होगा, सबसे पहले आपको विल लगाना होगा, देन आप सब्जेक्ट लगाइएगा, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, देन विल, देन हमारा V1, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं होता है, सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज होता है। पास्ट सिंपल में यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज हुआ है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता। पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज हुआ है, और जब हम इसे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। और यहाँ पे हमारा सिंपल, ये हमारा एकदम सिंपल होता है। विल जो हम सब्जेक्ट के पहले यूज करते हैं वो सब्जेक्ट के बाद होता है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं कोई भी सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बोले, पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, आप सुनते हो, पॉजिटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, आप सुनते हो, पॉजिटिव सेंटेंस होगा यू लिसन। यहाँ पर यू लिसन हो जाएगा, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। यू लिसन, आप सुनते हो। अगर हम इसके पास्ट सिंपल की बात करें, यू लिसन हो जाएगा V2, ये हमारा हो जाएगा यू लिसन, आपने सुना। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे, आप सुनोगे, तो हम बोलेंगे यू विल लिसन, यू विल लिसन, आप सुनोगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर हम इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अगर आपको बोलना हो आप नहीं सुनते हो, तो हम बोलेंगे यू, और यू के साथ लगता है डू। यू डू नॉट, डू के बाद आपको नॉट का यूज करना है, यू डू नॉट
लिसन, आप नहीं सुनते हो, यू डू नॉट लिसन। अगर पास्ट सिंपल की बात करेंगे तो यहाँ पे डू की जगह आपको डिड का यूज कर देना है, और फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको विल का यूज कर देना है। बाकी आपका सेंटेंस इसी तरह से रहेगा। ये आपको समझ में आ गया, पॉजिटिव ऐसे बनाना है और नेगेटिव ऐसे बनाना है। जब आप इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाने जाते हो तो सबसे पहले जो आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज किए हो, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ हो जाएगा, देन हमारा सब्जेक्ट होगा, देन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्या आप सुनते हो, डू यू लिसन, क्या आपने सुना, तो यहाँ पे क्या आपने सुना के लिए हम डिड का यूज कर देंगे, डिड यू लिसन। क्या आप सुनोगे, विल यू लिसन। इस तरह से हमारा प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस बनता है। अब बात ये आती है कि कहाँ पे हम किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, तो वो भी पहचानने का बहुत ही इजी रूल होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे और यहाँ हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट, या फिर किसी एक पर्सन का नाम। अगर अदर सब्जेक्ट की बात करें तो आई, वी, यू, दे, या फिर अगर कोई सा भी प्लूरल नाउन हो, दो व्यक्ति हो, कोई सा भी हो उसके साथ, तो आपको अब ये जानना है कि किसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, किसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पे आपको जितने भी दिख रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको हमेशा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाना है। अब डू और डज किस में यूज करना है, तो आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का यूज करेंगे, और बाकी जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बच जाता है आपका, उसके साथ आपको डू का यूज करना है। ठीक है, आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज यूज करना है, बाकी जो सब्जेक्ट बच जाता है उसके साथ आपको डू का यूज करना है। तो हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर लिए, ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। हम डू, डज और विल की बात कर लिए। अब हम बात करेंगे इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी। अब पहले ये मैं बता दूं इसके साथ कौन से वर्ब का फॉर्म लगता है। चाहे आप इज, एम, आर की बात करें, वॉज, वर की बात करें या विल बी की बात करें, सभी के साथ आपको वर्ब की, पहले हम इसे मिटा देते हैं, सभी के साथ आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। अब फोर्थ फॉर्म कैसा होता है, जब भी आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप ऐड कर देते हो तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हो जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आप ये याद रखिएगा। तो आपको इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी के साथ आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई काम कंटिन्यू चलता है। जैसे कि आप ऐसे सेंटेंस बोलते होंगे ना, वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। अब इसी तरह से मैं जा रहा हूं तो हम बोलेंगे आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। वे जा रहे हैं, वे यानी कि दे आर गोइंग। वे जा रहे, दे आर गोइंग। तो ये प्रेजेंट में इज लगता है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो मैंने आपको बताया था ना, इस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको इज का यूज करना है। बाकी जो आपका सब्जेक्ट वी, यू और दे बच जाता है, इसके साथ आपको आर का यूज करना है, इसके साथ आपको हमेशा एम का यूज करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ही के साथ क्या यूज किया, इज, आई के साथ एम, दे के साथ आर। तो वह जा रहा है, ही इज गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। ऐसे हम बोले वह पढ़ रही है तो हम बोलेंगे सी इज स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग। तो इस तरह से हम इज, एम, आर का यूज करें। ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं वॉज, वर। वॉज वर लगता है किसके साथ, थर्ड पर्सन जो आपका सिंगुलर रहता है उसके साथ आप वॉज लगाएंगे, बाकी के साथ आपको वर लगाना है। और ये जो आई जो आपका रहता है उसके साथ भी आपको वॉज का यूज करना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम सेंटेंस बोलते हैं, तुम बोल रहे थे, तुम बोल रहे थे, तो हम बोलेंगे यू वर स्पीकिंग। यू वर स्पीकिंग, तुम बोल रहे थे, यू वर स्पीकिंग। अगर हम बोले मैं बोल रही थी तो हम बोलेंगे आई वॉज स्पीकिंग। आई वॉज स्पीकिंग, मैं बोल रही थी। या फिर वह पढ़ रही थी, शी वॉज स्टडिंग। वह पढ़ रही थी, शी वॉज स्टडिंग। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा ये भी हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे विल बी का यूज। विल बी किसके साथ लगता है, विल बी हमारा लगता है जब आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस बोलते हैं ना, वह जा रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह देख रहा होगा, ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए आपको विल बी का यूज करना होगा। जैसे कि अगर हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा। अब आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, विल बी का यूज आप ऑल सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। विल बी का यूज आप ऑल सब्जेक्ट के साथ करेंगे तो हम बोले वह जा रहा होगा, तो हम बोलेंगे ही विल बी
गोइंग। he will be going वह जा रहा होगा। इसी तरह से तुम जा रहे होगे, you will be going, वह पढ़ रहा होगा, he will be studying। इस तरह से हम will be का यूज करते हैं। तो हमारा दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इंडेफिनिट वाले हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोगों ने देख लिया, कॉन्टिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोगों ने देख लिया। अब हम आते हैं परफेक्ट टेंस वाले हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, हैड, विल हैव। हैज हैव का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, हैड का यूज हम पास्ट में करेंगे और विल हैव का यूज हम फ्यूचर में करेंगे। जैसे आप प्रेजेंट में ऐसे सेंटेंस बोलते होंगे ना, तुम खेल चुके होगे, हम पढ़ चुके हैं, वो जा चुके हैं, ऐसे वाले सेंटेंस। जैसे तुम खेल चुके हो, कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है तो हम उसमें हैज हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए। तो तुम खेल चुके हो, हम बोलेंगे यू के साथ हमेशा हैव लगता है, यू हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। जब आप परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट में हमेशा आपको तीनों के साथ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना होता है। तो हम बोलेंगे तुम खेल चुके थे, यू हैव प्लेड। अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, वह खेल चुका था, तो ही हैज, ही के साथ हैज यूज करेंगे, ही हैज प्लेड। तो आप याद रखिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज और बाकी जो सब्जेक्ट बच जाता है उसके साथ हैव। ठीक है। पास्ट में, प्रेजेंट में तो हम हैज और हैव का यूज देख लिए। अब पास्ट में हम हैड का यूज कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो पास्ट में आप ऐसे सेंटेंस बोलते होंगे ना, तुम पूछ चुके थे, वह देख चुका था, तुम कर चुके थे, मतलब कोई काम पास्ट में आप कर चुके थे। जैसे कि अगर हम बोले वो देख चुके थे, वे देख चुके थे, तो हम बोलेंगे दे हैड सीन। हैड का यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे, सी का थर्ड फॉर्म सी। दे हैड सीन, वे देख चुके थे। वैसे ही हम देख चुके थे, वी हैड सीन। हम खेल चुके थे, वी हैड प्लेड। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये हैड का यूज भी काफी इजी था, समझ में आ गया। और विल हैव का यूज हम फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं। वह जा चुका होगा, वह खेल चुका होगा, वह देख चुका होगा, ऐसे वाले सेंटेंस, कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे हम बोले वह जा चुका होगा, तो हम बोलेंगे ही विल के साथ हैव लगाना है, ही विल हैव गॉन। वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा, मैं जा चुकी होंगी, आई विल हैव गॉन। इस तरह से हम विल हैव का यूज करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, ये भी हमारे परफेक्ट वाले हो गए क्लियर। अब हम आते हैं हैज हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले में। इसका यूज करते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले में, कोई काम किसी समय से चल रहा है, ऐसे वाले सेंटेंस में हम हैज हैव बीन का यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम बोले मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो हम क्या इसका बनाएंगे, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। 2 hours 4 क्यों लगाए, क्योंकि हम यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की बात करें, इसलिए यहाँ पर हम 4 का यूज किए। मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, ये प्रेजेंट में हो गया। अगर हम पास्ट में बात करें, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी, तो हम बोलेंगे आई हैड बीन। यहाँ पर हैव की जगह हम हैड का यूज कर देंगे, क्योंकि हम पास्ट में बात करें कि मैं पढ़ा रही थी, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ा रही होंगी फ्यूचर में, तो हम बोलेंगे आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 hours की जगह मॉर्निंग का यूज करते, तो हम बोलते मैं सुबह से पढ़ा रही थी, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर हम लिखते सिंस मॉर्निंग, हम बता दिए ना कि सुबह से, फिक्स टाइम बता दिए, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर दी, इसीलिए यहाँ पर हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब हम आते हैं इज, एम, आर, बीइंग और वाज, वर, बीइंग। ये हमारा पेसिव वाले सेंटेंस होते हैं। ऐसे सेंटेंस आप बोलते होंगे ना, यह काम किया जा रहा है, उसे पढ़ाया जा रहा है, फूल तोड़े जा रहे हैं, मतलब कोई काम कंटिन्यू चला जा रहा है और पेसिव वाले सेंटेंस है, उसमें तो हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना ही है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा वो हम बना के देखते हैं। जैसे कि अगर हम बोले यह काम किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें ताकि हेल्पिंग वर्ब का यूज करना सीख पाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेसिव वाले सेंटेंस। पेसिव वाले सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, जैसे कि हम अगर बोले यह काम किया जा रहा है, तो दिस वर्क इज बीइंग डन। यहाँ पर इज का यूज किए, इज बीइंग का यूज किए और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किए। इज बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, यह काम किया जा रहा है। अगर हम पास्ट में बोले यह काम किया जा रहा था, तो इस की जगह हम क्या यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। दिस वर्क वॉज बीइंग डन।
तो इस तरह के सेंटेंस जब भी आएंगे आपको कि यह काम किया जा रहा है, फूल तोड़े जा रहे हैं, वो सेंटेंस पेसिव वाले हैं, लेकिन उसमें कोई काम कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें आपको इज एम आर के साथ बीइंग का यूज करना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और पास्ट में वॉज वर्ब के साथ बीइंग का यूज करना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। गाइस और एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे आप जो इसका यूज देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको इज एम आर, वॉज वर्ब और विल बी का जो यूज देख रहे हैं, जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ, इसका और एक यूज होता है जिसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और वो सेंटेंस हमारा होता है पेसिव वाले सेंटेंस। इज एम आर, वॉज वर्ब, विल बी का यूज अभी तक आपने सीखा है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन इसका यूज हम पेसिव वाले सेंटेंसेस में भी करते हैं। ऐसे सेंटेंस आप बोलते होंगे ना, यह काम किया जाता है, वहां जाया जाता है, यह खेला जाएगा, ऐसे वाले सेंटेंसेस पेसिव वाले सेंटेंस होते हैं। इसके बनाने के रूल अलग होते हैं, इसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। जैसे कि अगर हम बोले यह काम किया जाता है तो हम बोलेंगे दिस वर्क इज डन, दिस वर्क इज डन। यहाँ पर इसका यूज किए वर्ब के साथ और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए, ये हमारा है पेसिव वाले सेंटेंस। यह काम किया जाता है, दिस वर्क इज डन। या फिर आप बोल सकते हैं यह काम मेरे द्वारा किया जाता है, दिस वर्क डन बाय मी। यहाँ पर बाय मी कर सकते हैं, तो यह काम मेरे द्वारा किया जाता है, दिस वर्क इज डन बाय मी। अगर पास्ट में बोले यह काम किया जाता था तो हम बोलेंगे दिस वर्क, यहाँ पे आपको वॉज का यूज कर देना है, दिस वर्क वॉज डन बाय मी। यह काम किया जाएगा मेरे द्वारा, दिस वर्क विल बी, यहाँ पर क्या लगा देंगे, विल बी, फ्यूचर की बात करेंगे तो विल बी यूज हो जाएगा, दिस वर्क विल बी डन बाय मी। यह काम किया जाएगा, दिस वर्क विल बी डन। इस तरह से आप पेसिव में भी इसका यूज कर सकते हैं। आई होप आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज किसी भी सेंटेंस में कैसे किया जाता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो अब यहाँ पे हमारा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जो हम अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब को सीखने वाले हैं।